जब इंसान एक बार धोखा खाए तो मतलब मेरा ये माइंड बन गया था कि यार आपने लाइफ में कुछ करना है। तो फाइनेंशियली किसी ने भी मतलब सपोर्ट नहीं किया था। सिर्फ मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैं स्वीपर हूँ या मैं छोटा हूँ या कुछ हूँ। माशाल्लाह से 50,000 अबव कमा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीन सैयद है और ई-स्किल के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ उमर खान मौजूद है। उमर खान अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी कि कैसे इन्होंने एक स्वीपर से लेके जो है फ्रीलांसिंग का जर्नी जो है ई-स्किल के साथ तय किया। उमर खान अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर खान है और मैं मर्दान से ताल्लुक रखता हूँ। एक्चुअली मैं आज से 4 महीने पहले लाहौर आया था। तो मैं यहाँ पे पहले जॉब करता था, मतलब लेबर ही था। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे लगाया था, SEO पे। तो 2-3 महीने तो मैंने वो किया, लेकिन मुझे उसमें मतलब इतना अच्छा मजा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने गोलबर्ग आके यहाँ पे कॉल सेंटर ज्वाइन किया। कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 महीना कॉल सेंटर जॉब की और मतलब उनके साथ मेरा मतलब अच्छा रिलेशनशिप रहा। लेकिन उनने भी मेरे साथ एक स्कैम किया। उनने भी मतलब पेमेंट मेरी मतलब काटी और मतलब उनके साथ मेरी सैलरी पे बात हुई थी 25 के, तो उन्होंने मुझे 12 के पे की। लेकिन फिर मतलब मेरा वहां से छोड़ने का दिल बन गया, मैंने वहां से छोड़ा। तो मैं बड़ा टेंशन में था कि यार अभी मतलब लाहौर में और मतलब फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट के बगैर तो आप नहीं रह सकते। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त था हमजा, तो वो एक्सट्रीम कॉमर्स में जॉब करता था एज अ ऑफिस बॉय। तो मैंने उसको कॉल की कि मतलब यार मैं जॉबलेस हूँ और अभी कैसे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूंगा। तो उसने मुझे कहा कि यार मैं कुछ कर दूं, मैं अपने ऑफिस देखता हूँ, अगर कोई यहाँ पे कोई पोस्ट खाली हो तो आपको मैं फिर बता देता हूँ। तो उसने मतलब अगले दिन मुझे बताया कि यार यहाँ पे एक पोस्ट है जॉब के लिए, तो आप मतलब अगर वो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, मैंने कहा ये तो अच्छा होगा कि मतलब जॉब मिल रही है। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया उस टाइम कि यार वो जॉब होगी स्वीपर की जॉब होगी, आप यहाँ पे मतलब आपने सफाई करनी है। तो मतलब जब मैं आया तो उसने मुझे फिर कॉल में बताया यार उमर के मतलब आपने तो मतलब मैंने FSC की हुई है। तो मतलब उसने कहा यार आप तो पढ़े भी और दूसरे की मतलब मैंने कभी लाइफ में इस तरह मतलब नहीं किया मतलब काम। तो मैं आया तो मैंने जब देखा इंटरव्यू दी एक्सट्रीम कॉमर्स में, तो उन्होंने जब मेरी CV देखी तो वो मुझे ले भी नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि यार नहीं आपको हम नहीं रख सकते, मतलब फिर आप इतना पढ़े हुए और आपको स्वीपर की जॉब हम नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि यार मुझे बहुत जरूरत है जॉब की। तो उनने मुझे जॉब दी। तो 1-2 हफ्ते तो मैं मतलब जॉब करता रहता था, मतलब सफाई करता रहता था, तो लोगों को देखता रहता था। मुझे आइडिया भी नहीं था कि यार मैं मतलब फ्रीलांसिंग में आऊंगा या FBA होलसेल करूंगा या मतलब इस तरह मेरी टीम मतलब क्या हालात थे जिन्होंने आपको इतना ज्यादा मजबूर किया कि आपने स्वीपर की जॉब को जो है वो चूज करना पड़ा आपको? मतलब हालात ऐसे थे कि मतलब फाइनेंशियली तो एक मतलब फैमिली मतलब सपोर्ट अगर मैं कहता तो वो कर देती। लेकिन जो मेरा बचपन से ये कि यार मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, मतलब मैं खुद मतलब कुछ करना चाहता हूँ। और एक ये कि मतलब जब इंसान एक बार धोखा खाए तो मतलब उसके बाद उसका मतलब सक्सेस होने के लिए मतलब मेरा ये माइंड बन गया था कि यार आपने लाइफ में कुछ करना है। क्योंकि मैं बाहर मुल्क भी गया होता और वहां से भी मैं बैंकक्रप्ट हो गया। हमारी अचीवमेंट की बैक एंड पे जो हमारी सफरिंग्स होती हैं उसका लोग बहुत कम जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ग्रोथ का प्रोसेस क्या है। तो उमर खान जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, बैक एंड पे इन्होंने काफी सारी चीजें जो है सफर भी की हैं। तो उनका थोड़ा सा एक हमें आइडिया देते हैं अगर आप। मतलब मैं आज से 1 साल पहले मैं बाहर मुल्क था, मलेशिया में था। मैं वहाँ पे मतलब 24 आवर आप कह सकते कि मैं जॉब करता था। मतलब मैं काम से आता था और दूसरे में मैं चला जाता था, मतलब मुझे खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो मेरे जाने का मकसद मलेशिया में ये था कि मैं क्लास 6 का स्टूडेंट था। तो मेरी फेसबुक पे एक फीमेल थी, उनके साथ मतलब मेरा फ्रेंडशिप हुआ। क्लास 6 के स्टूडेंट थे? हाँ तब था मैं। तो इवन नहीं मैंने कभी सोचा, तो बस नॉर्मली जैसे फ्रेंड होते फेसबुक में मतलब ऐसे हाई फाई मतलब ये फ्रेंड था। तो उसके बाद मतलब 2-3 साल गुजरे, मैं पाकिस्तान में होता था। तब मैं मतलब मैंने अपना मैट्रिक भी क्लियर किया, FSC भी क्लियर की। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि यार आप पहले स्टडी पूरी करो, उसके बाद आप जहाँ पे जाना चाहते हो, इवन आप US भी जाना चाहते हो स्टडी के लिए, मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह किसी के लिए जाते हो तो मतलब मेरे अब वाले साहब मुझसे नाराज इवन हो गए थे। लेकिन मतलब वो उस टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक बचपन था मेरा। और मतलब आपको पता है कि माँ तो मतलब बेटा जितना भी कह ले लेकिन माँ उसके साथ होती है।
तो मेरी अम्मी ने मतलब इवन अपने जो जेवर थे, मेरे किसी रिलेटिव ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरी अम्मी ने, उस टाइम मैं स्टूडेंट था क्योंकि मैं जॉबलेस था, कोई नहीं था मेरे फाइनेंशियली। मेरी अम्मी ने मेरे अपने जेवर बेच के मुझे टिकट करवाया, वीजा करवाया और मैं मलेशिया गया। मलेशिया मैंने 2 साल गुजारे हुए, लेकिन वहां पे मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उसके लिए हास करके गया था और उसने मुझे मतलब वहां पे मतलब पहले उसके लिए गया था, उसने मुझे बुलाया वहां पे कि यार आप आए, हम मैरिज करेंगे यहाँ पे, हम फिर पाकिस्तान जाएंगे। वो होता है ना, लोगों का माइंडसेट बना होता है कि यार हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे जाके हम बिलीव करें, भाई फेसबुक पे हमने फ्रेंडशिप बनाई, ठीक है भाई, वो यार कि यहाँ हम चले जाएंगे, भाई हमें वीजा मिलेगा, कार्ड मिलेगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है यार, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, इवन उसने, मैं जब मैंने मलेशिया में लैंडिंग की ना, मैंने जैसे ही सिम वहां पे लिया, उधर कंट्री का सिम, मैंने उसको कॉल की, उसने मुझे उधर से ब्लॉक कर दिया। इवन मतलब मैंने बहुत से मतलब जो मेरे देखे ना प्रॉब्लम्स, तो फिर भी मैंने वहां पे नहीं, मैंने कहा यार कोई नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर भी वहां पे जॉब की, मैं दोस्तों के पास गया, अपने एजेंट के पास गया जिसने मुझे वीजा कराया था। तो मैंने 1-2 महीने पहले मैंने वहां पे जॉब की, मतलब कभी इधर कभी उधर, मतलब कोई सेटल नहीं था। फिर मैंने जिम में ज्वाइन किया, मैं जिम पे जॉब करता था। उसके बाद इवन वहां पे अकाउंट बनाना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसके बाद उससे मुलाकात होती रहती थी, मतलब तो इवन इतना ट्रस्ट मेरा उसके ऊपर था क्योंकि मेरा रिलेशनशिप बहुत सालों से उसके साथ चल रहा था। मैंने उसके अकाउंट में अपने पैसे मतलब मैंने अपना सारा कुछ जो मतलब मेरी सेविंग थी, मैं उसके साथ शेयर करता था, मैं रखता था। तो एट लास्ट के 22 अप्रैल को लास्ट ईयर, मतलब मैं जॉब पे गया सुबह टाइम, और मैं जब शाम को मैंने उसको कॉल की कि यार मैं आ रहा हूँ, तो उसने कहा कि यार उमर आई एम सॉरी, और मैं जा रही हूँ। तो मैंने पूछा कि वाई, आप मतलब क्यों, मतलब आप अभी तक तो मेरे साथ बहुत हैप्पी थी और अभी मतलब एकदम अचानक से उसने फैसला सुनाया। तो उसने कहा कि यार उमर आपके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, यानी कि आप जॉब कर रहे थे वहां पे 24/7? हाँ, तो मतलब जो पाकिस्तानी होते ना बाहर कंट्री में, मतलब मेरे साथ जो हुआ है, मुझे बाकी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई आप अपने मुल्क में रहे, यहाँ से करें जो भी कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, हम यहाँ से भी सक्सेस हो सकते और हमें बाहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब उसने मुझे ये मेरे मुंह पे मतलब मैसेज करके बोला कि यार आपके साथ मेरे कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये बात एक्चुअली मुझे बहुत बुरी लगी कि यार मतलब मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी स्टडी इवन मैं बीच में छोड़ के आया हूँ, इवन मैं अपने फैमिली सबको हफा करके आया हूँ यहाँ पे इसके लिए, और उसने मुझे मतलब ऐसे बोल दिया और छोड़ के चली गई। और इवन जो सब कुछ था, उमर खान, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। अब माशाल्लाह से मुझे मतलब कि आपने पहले बताया कि इनके पास जो लॉन्स थे, जो इन्होंने सारे इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग लिए, अब ये माशाल्लाह से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और ये वो सारे लॉन्स जो हैं उनको भी ओवरकम कर चुके हैं। मैंने सुना है कि आप ओवरसीज भी जॉब करते रहे हैं। हाँ, मैंने मतलब मैं जब बाहर मुल्क था तो मैं वहाँ पे 2 जॉब करता था। मेरी नाइट शिफ्ट में होती थी, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती थी, और डे टाइम मेरी होती थी जिम में रिसेप्शन होता था। तो मतलब उधर से मैं आया, उधर से मैं बैंकरप्ट होके आया था। मतलब वहां पे भी मेरे फ्रेंड्स भाई उसने भी मुझे टिकट भेजी थी, और एक मेरी कजन है उन्होंने भी सपोर्ट किया था। फिर मैं लाहौर आया, और उसके बाद मतलब मैंने भी होलसेल का स्टार्ट किया एक्सट्रीम कॉमर्स में, और इवन आपने भी मेरी बहुत हेल्प की हुई है, और इस तरह और भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनने मेरी बहुत हेल्प की हुई है। और मतलब फिर सेब भाई थे, वो आते थे एक्सट्रीम कॉमर्स, मतलब मुझे नहीं आइडिया था कि भाई सेब भाई FBA होलसेल के एक्सपर्ट है। तो इनसे एक दिन मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे फोन नंबर लिया, फिर उनसे बात होती रहती थी, मतलब मैं पूछता रहता था जो भी मेरा क्वेश्चन होता था। तो 1 महीना मैंने उधर गुजारा, और मुझे जब मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स में जॉब छोड़ी तो इब्रार भाई थे, उन्होंने मुझे वहां पे स्पॉन्सरशिप दी थी एक्सट्रीम कॉमर्स की, यार आप मतलब आप कर सकते हो, और आप मतलब आप सीख सकते हो, और आप मतलब कुछ कर सकते हो। तो उस टाइम स्पैन में आपने अपनी उस जो वर्किंग आवर्स थे स्पीकर वाले वो भी कंटिन्यू किए, और साथ साथ होलसेल भी सीखते रहे? मेरा ये था कि मैं 4 बजे जाता था ऑफिस, 4 बजे जाता था, मेरी शिफ्ट होती थी रात के 2 बजे तक। फिर रात के 2 बजे जब मेरी छुट्टी हो जाती तो फिर रात के 2 बजे से लेके मैं सुबह 8-9 बजे तक मैं होलसेल की वीडियोस वगैरह देखता था, और उसके बाद मैं वापस घर आता था। और इवन मैं इतना फाइनेंशियली वीक था कि मतलब मैं पैदल आता था। कोई मतलब मैंने कभी भी ये नहीं महसूस किया कि यार आप मतलब जो कर रहे हो और आप मतलब नेक्स्ट इसका क्या होगा, लेकिन बस मैंने लोगों से सुना था और मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी थी, और मतलब लोगों को देख के मैं मोटिवेट हो गया था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यार मैं मतलब फाइनेंशियली किसी ने भी मतलब सपोर्ट नहीं किया था। सिर्फ मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे मतलब जो खाना पीना मेरा होता था वो सपोर्ट करते थे। बाकी जो मेरा रेंट वगैरह होता था, इब्रार भाई ने मेरी हेल्प की है बहुत, और मतलब
जो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। आप मर्दान से हैं और लाहौर में आके आपने ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फील की कि आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं, तो आपका ट्रीटमेंट में लोगों को कोई फर्क आया होगा इस तरह की चीज? नहीं, एक्चुअली मुझे लोगों ने बहुत मोटिवेट किया और लोग बहुत मतलब जब उनको पता चला कि यार ये बंदा सीखना चाहते हैं तो हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया और हर एक ने मेरी बहुत हेल्प की। और मतलब इवन सेफ भाई ने तो मतलब मैं आया यहाँ पे एक दिन मेरी सेफ भाई के ऑफिस में मैं आया, इनके पास मेरी मुलाकात हुई इनसे, तो मतलब मेरे साथ मोहसिन मेरा दोस्त था वो भी थे, तो मोहसिन ने फिर हमें थोड़ी सी मतलब प्राइवेसी दी कि आप कर लो। मतलब मैं कहना चाहता था क्योंकि इनका एक बैच चल रहा था, इनने स्टार्ट करना था, तो मैंने इनको कहा कि सर जी मतलब आप होलसेल के एक्सपर्ट है और मतलब मैं फाइनेंशियली मेरा कुछ मतलब मैं सपोर्ट नहीं कर सकता इवन, और मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे लाभ करते और आप मुझे एक मौका देते कि यार आप सीख जाए, तो सैफ भाई ने भी मतलब कुछ सोचा नहीं, मतलब उन्होंने भी मुझे डायरेक्टली कहा कि यार आप ज्वाइन करो और आप मतलब जब बैच स्टार्ट होगा तो आप आ जाए। इवन इनने मुझे उसी दिन अगले दिन से बोला कि यार आप हमारे ऑफिस आके हमारी टीम में ज्वाइन कर लो। तो मैंने इनकी टीम जब ज्वाइन की तो एक महीने तक मतलब मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग की। मतलब मुझे कोई ऐसे कोई क्यूरी मेरी होती तो मैं सीधे से भाई के पास जाके उनके ऑफिस लैपटॉप यहाँ से उठा के उधर जाके पूछ लेता था। मतलब ये मैंने कभी ना कभी उनने मुझे ऐसे फील करा कि यार आप मतलब मैं इतना एक्सपर्ट या हूँ, आप सीधे मेरे ऑफिस आ रहे हो इतना। तो उसके बाद फाइवर पे मुझे क्लाइंट मिला और एक बांग्लादेश की थी लेकिन वो यूएस में रहती थी, उसको ब्रांड अप्रूवल चाहिए थे, तो मैंने ब्रांड अप्रूवल भी उसको निकाल के देती है। जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाला, ऐसे ही है बिल्कुल। तो तो मतलब अभी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो कौन कौन से चैनल्स हैं जो आप फ्रीलांसिंग के यूज कर रहे हैं? मैं अभी मैं ज्यादा टाइम तो फाइवर पे भी दे रहा हूँ, लेकिन फाइवर पे भी अच्छा रिस्पांस मुझे आ रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं आते, लेकिन मेरे मतलब खुद अपने अकाउंट में भी 2 गिग मेरे बने हुए और एक मेरा दोस्त है उसने भी मेरा गिग बनाया हुआ है और उस पर अच्छे मतलब हमें मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अभी ऑलरेडी मेरी एक यूएस का क्लाइंट उससे बात चल रही है और उसने इवन मुझे ये भी कहा कि यार मैंने आपसे ही काम करवाना है, और मतलब $400 पे उससे मेरी बात हुई हुई ऑलरेडी, और ऑलरेडी मैं $300 पे काम कर रहा हूँ एक अकाउंट पे, और कल भी मैंने $100 फाइवर से ही कमाए। तो ठीक है। और आप अभी जो काम कर रहे हैं वो सोलो कर रहे हैं या पार्टनरशिप या टीम, क्या आपका वर्किंग जो है स्ट्रक्चर है? जो हमारा वर्किंग का है ना, मेरा एक दोस्त है मतलब जिसने मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स में जॉब दिलवाई थी, हमजा, उसकी मतलब लर्निंग फेज ही चल रहा है, लेकिन मैं उसके साथ ही हूँ। मतलब जो काम भी मेरा होता है मैं उससे करवाता हूँ, या अगर कोई इस तरह मतलब जो मेरी नेटवर्किंग के लोगों के साथ मैं उनसे मतलब काम करवाता हूँ। इवन मैं खुद प्रैक्टिकली इतना ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ काम को, बस मैं मतलब मुझ में है कि यार मैंने सीख लिया और अभी मैं मतलब कर सकता हूँ। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक इंसान के गोल्स होते हैं जो आपने बता दिए कि आपके अंदर पैशन था, और दूसरी चीज मेंटोरशिप होती है जी। तो मेंटोरशिप के बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको ई स्किल से उस किस्म की मेंटोरशिप मिल रही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे उससे ज्यादा मिल रही है, क्योंकि मैंने कभी मतलब जब मैं आया फील्ड में मुझे मतलब नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि यार लैपटॉप पे क्या करना है, कैसे करना है, ये गेम कैसे खेलने, ये चीजों का पता था। तो जब मैं आया मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, और सैफ भाई से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला सैफ भाई से। और दूसरा ये कि मैंने उनके बैच में भी ज्वाइन किया हुआ है, जो स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, अभी उनका 2nd बैच चल रहा है होलसेल का, एक्सपर्ट होलसेल MBA का, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया हुआ है और अच्छी मेरी लर्निंग और मतलब हो रही है। और कितने % आपको फायदा हुआ बैच ज्वाइन करने का? बैच 2 के स्टूडेंट है माशाल्लाह से, स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट है जी। मतलब मुझे जो फायदा हुआ है एक्चुअली जब मैं शुरू में आया था ना, पहले महीने मैंने 2-3 एक्सपर्ट लोगों के साथ काम भी किया था, मतलब उनका काम चल रहा था, उनके पास क्लाइंट भी थे, तो उनने मुझसे सिर्फ इतना ही काम करवाया कि भाई आपने ब्रांड जो है उनकी ईमेल्स कैसे निकालनी है, और बस उनको इवन मुझे इतना तक लाभ नहीं था कि आप जो उनका रिप्लाई आता है आप उनका रिप्लाई ओपन करके देख भी सकते हो, बस मुझे सिर्फ ये था कि आप सिर्फ ईमेल इनका डेटा निकाल के हमें दे दे शीट। मैंने 1 महीने यही किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं फील किया कि यार ये सीनियर मुझसे ये काम करवाते। मैंने कहा नहीं ये मतलब मैं हाँ, तो मैंने अभी इवन मेरी इतनी स्पीड ज्यादा है कि एक टाइम मेरे दोस्त सीनियर ने मुझे कहा कि यार आप मुझे 500-500 ब्रांड निकाल के दे दो हर एक मार्केट के। मैंने 2-3 घंटे के अंदर ही उसको सारे ब्रांड निकाल के, इवन वो बिलीव ही नहीं कर रहा था, कह रहे थे कि यार आपने कैसे कर दिया। तो मतलब इजी है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो। और मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मैं स्वीपर हूँ या मैं छोटा हूँ या कुछ हूँ, हर
काम मतलब बड़ा होता है और कभी भी हमने ये नहीं नेवर गिव अप करना है, मतलब हमें कभी ये नहीं करना कि यार मैं नहीं कर सकता, कभी भी हमने हिम्मत नहीं हारनी है और अल्लाह पर यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह पर यकीन होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ई स्किल ने मुझे बहुत फायदा दिया है और मैं इवन ई स्किल के टीम में भी काम कर रहा हूँ और मैं इवन मैनेजमेंट में भी हुई स्किल के, और सैफ भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और आपका अगर भी क्वेश्चन है तो आगे मुझे नहीं, उमर खान की स्टोरी जो है हमारी ये सोर्ट ऑफ मोटिवेशन है कि इन्होंने 12 से 15,000 से स्टार्ट किया और अभी माशाल्लाह से 50,000 अबव कमा रहे हैं, और ये सिर्फ खुद नहीं कमा रहे बल्कि अपने साथ अपनी टीम को भी इनेबल कर रहे हैं, और इनके पीछे जो बैक एंड है वो ई स्किल की सपोर्ट है। तो थैंक यू सो मच।